Hi everyone, welcome back to my channel Physiotherapy Decoded. Myself Dr. Ayushi Thakur and I am a practicing physiotherapist. So, in the previous video I have explained in detail about the definition, anatomy, causes and symptoms of neck pain. In this video I will be describing in detail about the clinical assessment and physiotherapy treatment of neck pain. Before starting the video, do not forget to like, share and subscribe my channel and press the bell button to stay updated for the upcoming videos. Also, do share my videos with your physiotherapy students, friends and colleagues. So now let's start with today's video. So, assessment of neck pain. Now, why assessment is important? Assessment plays a very crucial role in identifying the cause of the neck pain, and secondly, it also helps in making an effective treatment strategy. So, subjective assessment, history taking. Now, why history taking is important from a patient? A detailed history helps in understanding the nature and cause of the neck pain. अब आप हिस्ट्री टेकिंग में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेशेंट से पूछ सकते हो? फर्स्ट इज द चीफ कंप्लेंट. चीफ कंप्लेंट में आप सबसे पहले पेशेंट से पूछोगे वेयर इज द पेन लोकेटेड. दर्द कहाँ पर है? इज इट इन द अपर नेक, लोअर नेक और इज इट रेडिएटिंग टू द आर्म? द सेकेंड क्वेश्चन यू विल आस्क फ्रॉम द पेशेंट इज व्हेन डिड इट स्टार्टेड. इससे आपको पता चलेगा कि जो पेशेंट को पेन है वो एक्यूट पेन है या फिर क्रॉनिक पेन है. एंड द थर्ड क्वेश्चन यू विल आस्क फ्रॉम द पेशेंट इज व्हाट मेक्स द पेन बेटर और व्हाट मेक्स द पेन वर्स. एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ पॉस्चर, रेस्ट एंड एक्टिविटी जिससे पेशेंट का दर्द बढ़ता हो या कम होता हो. नाउ मूविंग टू पेन करेक्टरिस्टिक्स. पेन करेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहले पेशेंट से पूछोगे द टाइप ऑफ पेन. दर्द कैसा महसूस होता है? इज इट शार्प पेन, डल पेन, बर्निंग पेन, टिंगलिंग पेन और रेडिएटिंग पेन. देन सिवियरिटी ऑफ द पेन. आप पेशेंट को कहोगे कि आप 0 से 10 तक अपनी पेन की सिवियरिटी के बेसिस पे उसे एक नंबर दो जिसे हम कहते हैं वास, विजुअल एनालॉग स्केल. आफ्टर दैट ड्यूरेशन. दर्द हमेशा होता है या कभी कभार होता है? इज द पेन कॉन्टिन्यूअस और इज इट इंटरमिटेंट? आफ्टर दैट कम्स हिस्ट्री ऑफ इंजरी और ट्रॉमा. आप पेशेंट से पूछोगे कि आपको कोई रिसेंट फॉल तो नहीं हुआ है या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजरी तो नहीं हुई है. देन फंक्शनल लिमिटेशंस. फंक्शनल लिमिटेशंस का मतलब है कि पेशेंट को उसके एडीएल्स करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम इन ड्राइविंग, प्रॉब्लम इन वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर और प्रॉब्लम इन रोटेटिंग और टर्निंग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. कोई फंक्शनल लिमिटेशन तो नहीं है पेशेंट को नेक पेन की वजह से. एंड देन कम्स द रेड फ्लैग सिम्टम्स. Red flag symptoms or red flag conditions are those conditions in which medical referral is required. You cannot proceed with the physiotherapy treatment without any medical referral. For example, अगर patient को fever है, उसको unexplained weight loss हो रहा है, then it could be a sign of infection or cancer. अगर patient को progressive tingling, progressive numbness feel होती है, it could be a sign of nerve compression. And अगर पेशेंट को सिवियर पेन होती है रात में, सिवियर पेन एट नाइट, then it could be a sign of tumor or any kind of inflammatory conditions. So in red flag conditions medical reference is required. तो ये assessment पार्ट है, हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट है जिसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है कि आप नेक पेन के पेशेंट को कैसे असेस करोगे, उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फिजिकल एग्जामिनेशन. अब आपने पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग कर ली. नाउ आपको पता है कि उसको दर्द कहाँ है, कब से है, कब आता है, कब बढ़ता है, कब कम होता है. नाउ यू विल एग्जामिन द पेशेंट फिजिकली. इन
physical examination, observation and postural analysis. Observation is very important. When the patient is moving towards you, आपको ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको उसका पोस्चर देख के उसको ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं. आप उसकी हेड अलाइनमेंट चेक करोगे, you will check for the shoulder position, you will check for the spine posture, you will see कि उसको forward head posture तो नहीं है, kyphosis तो नहीं है, या फिर कोई muscle asymmetry तो नहीं है. Then comes palpation. अब patient को जहाँ पर pain है, you will palpate that area and you are going to look for the tender points, any kind of muscle tightness, any kind of warmth or swelling. Then comes range of motion assessment. अब पेशेंट को नेक पेन है तो हो सकता है कि उसकी जो रेंज ऑफ मोशंस हैं उनमें लिमिटेशंस हों. तो आप फ्लेक्शन को कैसे चेक करोगे? चिन टू चेस्ट. आप पेशेंट को कहोगे कि वो अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच करने की कोशिश करे, लाइक दिस यू आर गोइंग टू एग्जामिन द फ्लेक्शन. आफ्टर दैट एक्सटेंशन. आप एक्सटेंशन में पेशेंट को बोलोगे कि वो ऊपर सीलिंग की तरफ देखे, लाइक दिस, एंड देयर शुड बी नो लिमिटेशन. आफ्टर दैट लेटरल फ्लेक्शन. लेटरल फ्लेक्शन में आप पेशेंट को ईयर टू शोल्डर करने के लिए कहोगे और इसमें आप शोल्डर्स लिफ्ट नहीं करोगे, कोई एक्सेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए. आफ्टर दैट रोटेशन. इसमें आप पेशेंट को कहोगे कि वो अपना हेड साइड टू साइड टर्न करे to check the rotation. Till now I have explained physical examination and assessment. Now moving on to certain kind of special tests. ये जो special tests हैं ये आपको specific condition को rule out करने में help करते हैं. I have mentioned the name of the special tests here. इन special tests को perform कैसे करते हैं I am going to make a different video on this. So here is Perling's test, neck distraction test, vertebral artery test and muscle strength testing. तो ये specific tests हैं जो आप neck pain के patient पे perform कर सकते हो to rule out certain kind of conditions. So now let's study about the physiotherapy treatment of neck pain. First, what are the goals of our treatment? What are the goals of physiotherapy? First one is pain relief. पेशेंट का आपके पास मेन आने का कंसर्न ही पेन है. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इज टू रिलीव द पेन ऑफ द पेशेंट. सेकेंड वन इज रिड्यूस मसल स्पाज्म एंड इन्फ्लामेशन. अब पेशेंट को काफ़ी टाइम से पेन है, उसको इन्फ्लामेशन हो सकता है. सो द सेकेंड गोल इज टू रिड्यूस द मसल स्पाज्म एंड इन्फ्लामेशन. Then comes improve mobility and flexibility. अब हम mobility और flexibility को कैसे improve करेंगे? By stretching exercises, strengthening exercises, range of motion exercises. ये इसलिए important है ताकि neck pain की वजह से patient को अब तक जो functional limitations आ रही थी वो ना आए. Then is strengthen neck and shoulder muscles by strengthening exercises so that the pain doesn't come again, and correct posture and ergonomics and prevent reoccurrence. आपको पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना है कि उसकी जो नेक पेन की प्रॉब्लम है वो रीअकर ना हो. आफ्टर द गोल्स नाउ वी कम ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, दैट इज इलेक्ट्रोथेरेपी. द मेन एम or the main principle of the electrotherapeutic modalities are to relieve the pain. First one is ultrasonic. Ultrasonic is mainly used because it promotes healing by increasing the blood circulation. Then TENS. The main aim of TENS is to reduce the pain perception. Heat therapy. Heat therapy usually relaxes the muscles by improving circulation. And cold therapy helps in reducing the swelling and inflammation. So we will start our treatment from electrotherapeutic modalities, but we cannot always rely, our whole treatment cannot rely on the electrotherapeutic modalities.
पेशेंट जब तक एक्सरसाइज नहीं करेगा, जब तक उसकी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, देयर आर चांसेस कि उसको पेशेंट जो पेन है वो वापस आ जाए. सो नाउ मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स. फर्स्ट वन इज सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन और थेराप्यूटिक मसाज. इसमें हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं लाइक एफ्लूराज, पेट्रीसाज, मायोफेशियल रिलीज एंड डीप फ्रिक्शन मसाज to promote healing. Second one is joint mobilization. Joint mobilization is used to reduce the restricted movements of the cervical spine. And the third one is cervical traction. The main aim of the cervical traction is to decompress the pinched nerves, but traction should be done very carefully. After that comes the exercise therapy. फर्स्ट वन इज द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. अब कौन से मसल्स की एक्सरसाइज? अपर ट्रेपीजियस स्ट्रेचिंग, लिवेटर स्कैपुलर स्ट्रेचिंग एंड चिन टक्स. ये एक्सरसाइजेस पेशेंट पे परफॉर्म कैसी करनी है, दिस आई विल एक्सप्लेन इन अ सेपरेट वीडियो. आफ्टर दैट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन द नेक मसल्स. फर्स्ट वन इज आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस. Then you will ask the patient to press the hand against the forehead for the flexors. Press the hand against the back of the head for extensors and press the hand against the sides of the head like this for lateral flexors. Then is scapular strengthening. Scapular strengthening is done for the correction of the posture. इसमें हम पेशेंट को शोल्डर ब्लेड स्क्वीज करने के लिए कहते हैं फॉर द पोस्चर एंड रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस आर ऑल्सो डन. नाउ दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पेन रिलीफ एंड द एक्सरसाइजेस. अब हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे? देन पोस्चर करेक्शन एंड अर्गोनॉमिक केयर. हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना एक प्रॉपर सिटिंग पोस्चर मेंटेन करके रखो, कॉन्शियसली अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखो एंड अवॉइड फॉरवर्ड हेड पोस्चर. फॉरवर्ड हेड पोस्चर इज यूजुअली कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ द फोन्स एंड लैपटॉप्स, तो टेक नेक को अवॉइड करना है. आफ्टर दैट स्लीपिंग पोस्चर. वी विल आस्क द पेशेंट टू यूज अ सर्वाइकल पिलो और अ सिंपल पिलो दैट इज नॉट टू सॉफ्ट टू सपोर्ट द नेक, एंड वी विल आस्क द पेशेंट to avoid sleeping on the stomach. After that, workplace ergonomics. Workplace ergonomics plays a very important role. So we will ask the patient to take break in every 30 to 45 minutes of his or own work and then continue the work. After that, we will ask the patient to adjust the desk and chair height. And we will also ask the patient to fix the monitor level at the eye level. Then patient education. We will ask the patient to avoid sudden neck movement. गर्दन को एकदम झटके से नहीं हिलाना है, झटके से घुमाना नहीं है. After that, stay active. बहुत ज़्यादा रेस्ट करने से भी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं. After that, manage stress. Stress usually increases muscle tension, so we will ask the patient to manage stress and stay hydrated. Now, this was the physiotherapy treatment of neck pain. Now, I am going to tell you about the conclusion. The main aim of a physiotherapist is to identify the cause and plan an effective treatment accordingly. So, identify the cause, relieve the pain, restore the movement and prevent reoccurrence. Now how you will prevent the reoccurrence? By regular exercise, good posture and lifestyle modifications. So this was the whole physiotherapy treatment for a patient suffering from neck pain. In the previous video, I have described everything in detail about neck pain. So please do share this video with patients suffering from neck pain or with your physiotherapy students, colleagues and friends. Do not forget to like, share and subscribe my channel and press the bell button for
more videos like this